एक दिन में निफ्टी उस टाइम में एक दिन में 600 पॉइंट की मूव देके गई थी अपसाइड में। और पहले ही दिन मैंने निफ्टी के कुछ तो कॉल खरीद के रखे थे अपर साइड के लिए। कुछ तो मेरे पास 52 या 53 लॉट्स थे। तो वो ये एक दिन में जो टर्निंग पॉइंट बना ना मेरा, 29,700 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और उसका 10 टाइम से भी ऊपर मेरा बन गया अगले दिन के साथ। अगले दिन Hello everyone, my name is Rushikesh. I am the CEO of Stock Story. So basically सब लोगों की एक क्यूरियोसिटी थी कि मेरी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है कब स्टार्ट हुई, मैंने कितने एज में स्टॉक मार्केट में एंटर किया और स्टॉक मार्केट में एंटर करने का रीज़न क्या है, देन मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ कैसी थी, जब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बना, तब मैंने क्या क्या किया और क्या क्या गलतियों से मैं क्या क्या सीखा हूँ, वो सब जानते हैं इस वीडियो में देखते। तो बेसिकली मेरा स्टॉक मार्केट में इंटर हुआ था 2018 में, एज ऑफ 19। जब मैं 19 साल का था तब मेरा स्टॉक मार्केट में इंटर हुआ। और जब स्टॉक मार्केट में इंटर हुआ था तो स्टार्टिंग में सबको लगता है कि यार यहाँ से अंबानी बनने का रास्ता मिलेगा, फिर यहाँ से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। इसी वजह से मैंने भी स्टॉक मार्केट में एंटर किया था। स्टॉक मार्केट में उससे पहले एंटर करने का रीज़न क्या है और क्यों मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में क्यूरियोसिटी मिली, वो देखते हैं। मैं मुंबई में आया था 2017 में। 2017 में मुंबई में आया। 2017-18 में मैंने स्टार्टिंग में कॉलेज करते हुए जॉब किया। बाय प्रोफेशन मैं तो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, तो स्टॉक मार्केट से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो यहाँ पे जब मैंने जॉब करते करते एक बैक एंड ऑफिस में जॉब कर रहा था टेली कॉलिंग का, और कॉलेज भी चल रहा था, तो वहाँ पे मेरे जो कुछ सीनियर है वो हमेशा स्टॉक के बारे में बोलते रहते थे, ये हुआ, इसमें इतना प्रॉफिट आया, मेरा पैसा इतना बड़ा, ये हुआ। निगेटिव तो कोई नहीं बोलता था, सब लोग पॉजिटिव ही बोलते थे। तो मुझे भी वहाँ से एक क्यूरियोसिटी मिली कि यार क्यों ना हम लोगों की जॉब की जो इनकम है, फर्स्ट सैलरी मेरी कुछ थी 5,000 सम अराउंड, तो उनके एक एक दिन के प्रॉफिट्स थे 10,000 15,000। प्रॉफिट तो सब लोग दिखाते, लॉस कोई नहीं दिखाता। तो वही मैंने भी प्रॉफिट देख के इंटर किया था 2018 के एंड में। और जब ये सब कुछ देखा था तो स्टार्टिंग फेज में जो बिगनर लक है वो भी मेरे साथ में था। तब तक मैं ऑप्शन, डेरिवेटिव्स ये सबसे दूर था। सिर्फ इतना पता था कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाय करने, कम प्राइस में ऊपर जाते अच्छे प्राइस में बेचने, नीचे कितना भी आए, कब निकलना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था। तो जब एंटर किया वो बिगनर लक भी मेरे साथ था। उस टाइम पे कुछ तो मैंने स्टार्टिंग फेज में कुछ 20-25 हज़ार से स्टार्ट किया होगा, मतलब मेरी 5-6 महीने की सैलरी। और साइड बाय साइड में ऑनलाइन एडिटिंग, गेमिंग वगैरह थोड़ा बहुत करके वो भी कमा लेता था। तो एक 20-25 हज़ार से स्टार्ट किया था, थोड़ी बहुत सेविंग भी थी। बिगनर लक जो था 25 हज़ार से सीधा एक महीने के अंदर 38,000 एक महीने के अंदर हो गया, मतलब 10-15 दिनों की वो जर्नी थी। तो मैं यही सोच रहा था यार, जो मेरी 2 महीने की सैलरी है, जो मैं पार्ट टाइम करके 2 महीने में कमा रहा हूँ, वो मैंने 15 दिनों में 2 महीने की सैलरी कमा लिया। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। तो उस टाइम पे कुछ मेरे पास सम अराउंड सेविंग हो चुकी थी 2.5-3 लाख, आराम से 2.5-3 लाख सेविंग थी। वो सेविंग कैसी थी, मतलब सेविंग नहीं थी, वो एक प्रकार के एसेट्स जो थे मेरे। मतलब स्टार्टिंग फेज में सेविंग की थी कॉलेज टाइम पे कुछ तो 60-70 हज़ार रुपए। जॉब से भी 1 साल हो चुका था, 1 साल 1.5 साल के अराउंड जॉब भी चल रहा था कॉलेज करते करते। तो उसकी भी सेविंग ऑलमोस्ट बन चुकी थी 70-80 हज़ार, 1-1.5-2 लाख थे। और एक फ्रेंड था मेरा, वो भी देख रहा था स्टार्टिंग में कि यार प्रॉफिट तो आ रहा है, उससे भी 1.5-2 लाख लिए थे। तो वैसे 3.5-4 लाख का कैपिटल था। और जैसे ही कैपिटल बढ़ा, ठीक है, स्टॉक्स में करता था वो सब ठीक था। उस टाइम पे इंट्रो हुआ मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ कि एक स्टॉक अगर आप ले रहे हो 100-150 रुपए का, उसको 200 जाने में 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक दिन में 100 का ऑप्शन 200-300 हो रहा है यार। तो वो कुछ था जो मैंने देखा था कि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा बनता है।
और सबसे लाइफ का गंदा टाइम वहाँ मेरा शुरू हुआ था कि पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन पता नहीं था। यूट्यूब पे भी थोड़े बहुत वीडियोस थे, इतना कुछ नहीं था। टेलीग्राम टिप्स थी, वो भी उस टाइम पे थोड़ी बहुत ही चलती थी। वो तो कोरोना के बाद बहुत सारी चालू हुई। तो वो इधर से सुनो, टीवी पे देखो, ये करो वो करो, या फिर इसके वीडियोस देखो वो करो। वो करते करते मैंने 12 दिन में 4 लाख का लॉस किया था। पूरी 1.5 साल की सेविंग, कॉलेज पे पार्ट टाइम जॉब करके वो सेविंग थी, और फ्रेंड का 1.5-2 लाख। पूरा जो लॉस हुआ था 4,17,000 का, मुझे आज भी याद है। 12 दिनों में लॉस हुआ था। तो वो एक टाइम ऐसा आया था कि रहने के लिए भी जो रेंट वगैरह पे कर रहा था मैं, मेरा रेंट उस टाइम पे हालांकि था कुछ 2,500 के आसपास था। मतलब हम लोग बैचलर रहते थे, तो 2,500 एक कॉन्ट्रा आता था। तो वो पे करना भी मुश्किल था उस टाइम। तो वो सबसे लाइफ का गंदा पॉइंट था जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से इंट्रो हुआ था। और मैंने उस ज़्यादा पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में जो लॉस किया था ना, वो सबसे गंदा पॉइंट। और उसमें एक चीज़ सीखी थी भाई, कि पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है। दिखता सबको है कि यहाँ से यहाँ इतना हो जाएगा, इतना कमा लेंगे, बोलते सब लोग है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। और उसके भी मुश्किल है कि जो लोग तुम कमा रहे हो वो टिका पाना। तो वो सबसे गंदा टाइम था मेरा। सम अराउंड जनवरी फेब्रुआरी फेब्रुआरी 2019 से मार्च अप्रैल 2019 तक। तो उसके बाद मैंने 2-3 महीना, ठीक है, फ्रेंड ने भी संभाल लिया था, बोला था कोई नहीं कमा के दे दे, ऐसा वैसा। प्रॉफिट तो ले रहा था, चल लॉस में भी तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। उसने भी टाइम दिया था, वो बोला जब तू कमा लेगा, वापस से रिकवरी करेगा, तब दे देना। तो वो एक कहा ना कहा तो राहत थी। लेकिन एक चीज थी कि वो चस्का जो लगा था फ्यूचर एंड ऑप्शन का, यार करो करो करो। मैंने फिर से स्टार्ट किया था सितंबर 5 2019, 30,000 का कैपिटल जमा किया था। फिर से स्टार्ट किया फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो टर्निंग पॉइंट था मेरा, मुझे आज भी याद है, 20 फरवरी 2019। एक दिन में निफ्टी उस टाइम में एक दिन में 600 पॉइंट की मूव देके गई थी अपसाइड में। और पहले ही दिन मैंने निफ्टी के कुछ तो कॉल खरीद के रखे थे अपर साइड के लिए। कुछ तो मेरे पास 52 या 53 लॉट्स थे। तो वो ये एक दिन में जो टर्निंग पॉइंट बना ना मेरा, 29,700 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और उसका 10 टाइम से भी ऊपर मेरा बन गया अगले दिन गैप अप के साथ, अगले दिन। तो वो जो टर्निंग टाइम था वो मैंने बुक किया उस टाइम पे। फर्स्ट मेरा सबसे लाइफ का बड़ा प्रॉफिट 3,79,000, मतलब 3.25 लाख के ऊपर एक दिन में बना लिया। फर्स्ट डे विड्रॉल किया, 2 दिन में विड्रॉल आ गया। और आप बोल रहे होगे कि आपकी एज 19 साल की थी, इतना सब कुछ। तो वो बोलते हैं ना कि एक चीज में इन्वॉल्वमेंट करने के बाद आपको जो सिखाता है, सब कुछ पैसा सिखाता है। बहुत कुछ किया था। वो जो विड्रॉल थी मेरी फर्स्ट विड्रॉल, आते ही फ्रेंड के पैसे उसको वापस दे दिए विद इंटरेस्ट के साथ। देन सीखा मैंने उसके बाद कि यार कमा तो लिया है, लेकिन मुझे भी पता था वो कहीं ना कहीं लक था मेरा। उसके बाद फिर से स्ट्रगलिंग तो नहीं चली, लेकिन एक सर्वाइविंग हो गई मेरी स्टॉक मार्केट में। क्यों हुई? क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में आज तक 23 से ज्यादा कोर्सेस, मेरे 20-25 लाख तो कोर्सेस में निकल गए। इसका कोर्स करो, उसका करो, इसका ये सेमिनार करो, वो वेबिनार करो, जहाँ। लेकिन हाँ देखो, हर कोई अपनी जगह सही है, लेकिन जो मुझे सिखाया है ना, वो एक्सपीरियंस ने सिखाया है। और उसके बाद जो मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट था, कोरोना। कोरोना में जो मेरे कैपिटल ने, जो मेरे मेथड्स ने, जो मैंने जो कुछ सीखा था, जो कुछ स्ट्रैटेजीज थी, उस टाइम पे मैं 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे बहुत बिलीव रखता था। बहुत अच्छी चलती थी, आज भी चलती है। कि जो निफ्टी का 9-15 और 9-30 जो भी स्टॉक होगा, उसका हाई लो मार्क करो, उसका ब्रेकआउट पे स्टॉक, ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड ले लो, उसके कैंडल का लो का ऐसा लगा दो। बहुत अच्छा चलता था। लेकिन जो मेरा कैपिटल था ना, फ्रेंड को देके बचा हुआ था कुछ तो 1.5 लाख 2.25 लाख के आसपास, वो चल रहा था, वही चल रहा था, 2.5 लाख जा रहा था, 1.75 1.5 लाख तक आ रहा था, 2.5 लाख 2.25 लाख, वही उसी में सरवाइव था अगले 6 महीने तक। उसके साथ साथ जॉब भी चल रही थी। लेकिन मैंने जॉब जो क्विट की, और उसके बाद जो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा, कोरोना का ड्रॉप।
सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। कोरोना में और कोरोना के बाद इसी तरीके से मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था कि कोरोना जब स्टार्ट हुआ सम अराउंड फिर मार्च 21-23 था अराउंड, वो आज भी याद है कि लॉकडाउन लगा था। वो जो 3 महीने थे ना, अप्रैल मई जून, जो फॉल हुआ था निफ्टी सम अराउंड 10,000 पॉइंट्स के आसपास, 7,000 पे निफ्टी आया था। वो जो फॉल हुआ था ना कि 3 महीने में मैंने 43 लाख रुपए कमाए थे, एक ही स्ट्रैटेजी यूज करके, 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। हर दिन पैसा बनता था क्योंकि हर दिन मार्केट वन साइड गिर रहा था। वो जो कैपिटल बना मेरा उस टाइम पे 2020 अक्टूबर में 50 लाख के अराउंड, कि जो बोलते हैं ना कि जो आप 8 साल 10 साल लॉस करो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में आपको एक टर्निंग पॉइंट ऐसा मिल जाए जो कि 1-2 महीना काफी होता है आपके 8-10 साल के लॉस रिकवर करने में। तो वो जो था मेरा टर्निंग पॉइंट, मार्च अप्रैल मई जून, ये 3 से 4 महीने जो थे, 43 लाख रुपीज इन 3 to 4 मंथ, जो कि मेरे बिलीव सिस्टम से कहीं ना कहीं बहुत बाहर था। बिलीव ही नहीं कर पा रहा था मैं खुद पे कि इतना भी पैसा बनाया जा सकता है। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी कोरोना के स्टार्टिंग में, कॉलेज भी कंप्लीट हुआ था। ध्यान वहां से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई कोरोना के बाद सक्सेस की, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, वो आज तक धीरे धीरे ग्रो ही कर रही है। मुझे आज 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में पैसा दुगना करने की कोई ही ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं करने के चक्कर में पड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टेबिलिटी पे आने पे आपको ग्रो धीरे ही करना पड़ता है। लोग बोलते हैं मैंने 1 लाख का 5 लाख किया, 1 लाख का 2 लाख किया, 3 लाख किया, 4 लाख, वॉटेवर जो भी किया है, जिस तरीके से मार्केट देता है ना उसकी दुगने तरीके से ले भी जाता है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही सीखा था। देन वहां से जो टर्निंग पॉइंट था कोरोना का मेरा, देन आता है 2020 का एंड दिसंबर। जो कुछ मैंने सीखा था वहाँ पे मैंने एक डिसीजन ले लिया कि यार अपने फ्रेंड्स को भी सिखाया है या फिर थोड़ा बहुत कोचिंग फ्री में स्टार्ट कर दे। वहाँ मैंने फ्री में कोचिंग स्टार्ट कर दिया। वहाँ से धीरे धीरे ग्रो करते करते मेरा पूना में ये सब जो चल रहा था ना, कोरोना में घर में पूना में चल रहा था, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन था उस टाइम पे मैं घर गया था। तो वहाँ पे धीरे धीरे फिर से मैंने डिसीजन ले लिया 2021 मार्च का दिन, फेब या मार्च में मैं फिर से हो गया मुंबई शिफ्ट। वहाँ से जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे ग्रो करते 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 फिर से एक और टर्निंग पॉइंट जो रिवर्स रैली थी, वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसे नहीं बनाए। वहाँ पे मेरे पैसे बने मेरे पोर्टफोलियो से, क्योंकि जो मेरा पोर्टफोलियो है 2022 के एंड तक 2-2.5 गुना बन चुका था। रैली उस तरीके से आ रही थी, तो सम अराउंड 1 करोड़ के कैपिटल के साथ मैं ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसमें से 70-80 लाख मेरे पोर्टफोलियो में थे, 20-25-30 लाख के ऊपर ऑप्शन बाइंग चल रही थी। धीरे 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 ये सब करते हुए फिर से एक झटका लगा 2022 के एंड 3 दिन में वहाँ से मैंने साइकोलॉजी सीखना बहुत शुरू कर दिया। जो और कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ था ना वो सब कुछ चला है। 3 दिन में 15 लाख का लॉस किया था, क्योंकि मैं गलत प्रूव हो ही नहीं सकता। दिसंबर 2022 की बात है, मैं गलत प्रूव हो ही नहीं सकता। इस चक्कर में 3 दिन में 15,000 का लॉस किया था। वहाँ से मनी मैनेजमेंट, वहाँ से साइकोलॉजी और मार्केट के इमोशंस को जो पहचान लेना, वो ट्रेडर बन सकता है। और वो सब कुछ मुझे वहाँ पे सीखने के लिए मिला। और उसके बाद धीरे 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 करते हुए एक सम अराउंड 2023 के स्टार्ट फेब, मेरी जो भी चीज़ें हुई है ना जनवरी फरवरी के आसपास ही हुई है बेसिकली। तो फेब मार्च के आसपास मैंने ऑप्शन सेलिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी के साथ धीरे धीरे आता है, लेकिन एक आपके पास टाइम मिलता है डिसीजन लेने के लिए। बाइंग अगर करते हो तो आपको तुरंत उसी दिन डिसीजन लेना है, विद इन सेकेंड डिसीजन लेना पड़ता है, लेना है या नहीं लेना है, या आया हुआ प्रॉफिट निकालना है या लॉस बुक करना है, जो भी है। बाइंग में बहुत जल्दी है, लेकिन हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो आपके पास एक टाइम होता है सोचने के लिए
कि इसके बाद मुझे क्या करना है। तो वो ऑप्शन सेलिंग मैंने स्टार्ट की थी, उसके बाद ऑप्शन बाइंग भी चलता है। ऑप्शन बाइंग आज भी मैं करता हूँ क्योंकि वो एक हैबिट है, एक आदत लग चुकी है। लेकिन बड़े कैपिटल्स जो बन चुके हैं मेरे, अराउंड आज की तारीख में मेरे पास 4-4.5 करोड़ के आसपास कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ। 2-2.5-3 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो है। 1.5-2 करोड़ से 50 लाख के आसपास मैं ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ। 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के आसपास जो कैपिटल बचा हुआ है उससे ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रैटेजीज में लगाता हूँ। तो वो जो था मेरा, जो चीज़ें मैंने सीखी है, वो चीज़ें मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगा कि कैसे, किस टाइम पे आपको मार्केट में फुल फोर्स के साथ एंटर करना है, किस टाइम पे मार्केट में शांत बैठना है और किस टाइम पे मार्केट के स्टेबिलिटी के साथ चलना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे आप मार्केट को इमोशंस जो है मार्केट के, देखो आदमी के भी इमोशंस है, मार्केट के भी इमोशंस, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं मार्केट के साथ कनेक्ट है। उसके ऊपर आपने कंट्रोल कर दिया तो समझ लेना आप ट्रेडिंग करना सीख गए। देखो मार्केट या फिर ट्रेडिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आपका एक डिसीजन गलत हो जाए तो आपका बहुत बड़ा लॉस या आपका कैपिटल वाइप हो जाए। मेरे आज के लेवल पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी है, मैं आने वाले 3 महीना हर दिन लॉस करूं विद मेरे स्टॉप लॉस के साथ, तो भी मेरे कैपिटल का 20% के ऊपर लॉस नहीं हो। 3 महीना मतलब पकड़ के चलो 60 से 70 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं, कंटिन्यू लॉस करूं तो भी मेरे कैपिटल के 20% से ज़्यादा अमाउंट नहीं जाएगा। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप स्ट्रैटेजीज, जितना प्राइस एक्शन, जितना टेक्निकल, जितना फंडामेंटल सीखते हो, उसके साथ साथ आपका साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बनाता है आपको एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाने वाला सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं आज भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सामने मैंने जिन लोगों से, देखो 2023 के आसपास स्टार्टिंग में या फिर 22 के मिड में ही, हाँ, मेरे लाइफ में एक मेंटर आया। मतलब ऐसी न्यू ऑफिस के ओपनिंग पे वो आए थे, उनसे ऐसी मुलाकात हो गई। नाम तो नहीं लूँगा उनका वीडियो में, आगे जाके डेफिनेटली उनके साथ वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें सिखाई है ना, कि हम लोग जो देखते हैं बिगनर्स में, मतलब जब नए आते हैं मार्केट में या किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं होता है, कौन सा कोर्स किया या कुछ भी किया, जो मार्केट का देखने का नज़रिया है वो अगर आप किसी एक्सपीरियंस आदमी को अब देखो एक्सपीरियंस आदमी जो है उसको अगर पूछोगे और एक बिगनर्स को पूछोगे एक ही स्टॉक के बारे में, जिनको हालांकि 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है और कोई है जिसको 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों का व्यू भी मैच हो रहा होगा ना, तो भी दोनों के जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या जो रिटर्न है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क रहेगा। बिगनर जो है फुल बेट खेलेगा उसके ऊपर क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे 1 का 2 का देगा। लेकिन जो प्रॉफिटेबल और जो कंसिस्टेंसी मार्केट के साथ काम करता है वो बोलेगा मुझे यार इसमें 5 से 10% मिल गया मेरे लिए बहुत ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मेरे पास 6,000 से ज़्यादा स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, तो मैं मेरा पूरा कैपिटल जो एक ट्रेड के ऊपर या एक स्टॉक में क्यों लगाऊं। वो जो सिखाया मार्केट में, जो ऑप्शन चेन है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो ऑप्शन चेन रीडिंग होती है, जो वॉल्यूम एनालिसिस होते हैं या फिर जो बीटिंग एंड बाइंग होती है, वो जो सिखाया उस आदमी से मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और वहाँ से एक जो जर्नी स्टार्ट हुई 2023 के मिड से अभी तो एंड है, और अभी जो मार्केट आने वाला है मेरा पिछले वीडियो में भी बता दिया, अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं देखो आज भी मैं प्रॉफिट कभी भी नंबर्स में काउंट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा परसेंटेज में काउंट करता हूँ। लेकिन फिर से जो बोलते हैं मेरे लाइफ को एक बूस्टिंग मिल सकता है 2024-25 में, उस टाइप का जो मार्केट है, और वो आज भी मेरे साथ है। तो उनका साथ है और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो समझना है ना कि अपने कैपिटल को कैसे बचाना है और कैसे बढ़ाना है, वो तो सीख लिया है। बस अभी मार्केट में हर दिन नहीं ट्रेड करना है, ना ही मैं करता हूँ। जो प्रॉफिट के साथ लॉस भी होते हैं मेरे, लेकिन लॉस के ऊपर कंट्रोल है, प्रॉफिट के ऊपर मैं कंट्रोल ज़्यादा रखता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेथड वॉल्यूम एनालिसिस करते करते उसको ग्रो करते जा रहा हूँ। और जो टर्निंग है, जो कमाना है, यही 2-3 साल है जिसमें मैं बहुत बढ़िया कुछ करने का सोच रहा हूँ। लेकिन फिर भी मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी और जो हमारे सीनियर हैं उनके बताए हुए 4 शब्द
वो हमेशा साथ में रह के जब अगर मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा तो डेफिनेटली और भी बड़ा बूस्ट मेरे लाइफ में मिल सकता है। लेकिन ये सब मेरे जर्नी में 2017 के मिड और अभी 24 तो स्टार्ट हो ही जाएगा। जो 5-6 साल मैंने सीखा है वो मैंने आपके साथ सिर्फ मेरी जर्नी शेयर की है। लेकिन टर्निंग पॉइंट पे मार्केट के कौन से बिहेवियर, मतलब जो मार्केट है, मार्केट का नेचर क्या है, एक होता है साइडवेज मार्केट, एक बेयरिश, एक बुलिश, 3 ही फेज है। मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो जो स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ की है ना, आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी है। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े सीनियर है, बहुत हाई लेवल एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। लेकिन मेरे लेवल पे मैं जो कमा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार ठीक ठाक कमा रहा हूँ। अच्छी खासी वेल्थ, अच्छी खासी तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक सर्वाइव या स्टेबिलिटी के लिए जो वेल्थ चाहिए वो तो जमा कर लिए। देखो 4 करोड़ हो, 40 करोड़ हो या 400 करोड़ हो, मैटर करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका मनी मैनेजमेंट। बड़े बड़े फंड मैनेजर है, उनको 20% निकलना भी साल का मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर उतना बर्डन है, हज़ारों करोड़ के कैपिटल के साथ वो ट्रेड करते हैं। तो जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ता जाएगा डेफिनेटली मेरा रिस्क और कम करता जाऊंगा। थोड़ा प्रॉफिट कम मिले चलेगा, लेकिन रिस्क को कम करना यही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। दैन सेकेंडरी पार्ट मेरा प्रॉफिट आता है। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ये तो जर्नी जस्ट शेयर करना, बहुत लोगों ने बोला था सर आपकी जर्नी बताओ, तो एक जर्नी मैंने बता दी। लेकिन यार आज भी याद है वो स्टार्टिंग फेज में जो 4 लाख दबाए थे ना, बहुत गंदा टाइम पीरियड था मेरे लाइफ का। आज 40 करोड़ भी कमा लूँ तो भी वो 4 लाख नहीं भूल पाऊंगा, बिकॉज ऑफ उस 4 लाख ने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया है कि किस तरीके से लोग बदलते हैं, किस तरीके से हमारा अच्छा खासा लाइफ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है। जब होता है तो साथ सब लोग होता है, सब होता है, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर, सब लोग आपके साथ है। लेकिन आपका जब बैड टाइम चलता है उसमें जो आपके साथ आता है डेफिनेटली उस आदमी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसने देखा है यार ये किस लेवल से आया है। देखो जब सक्सेस मिलता है लोगों को बहुत आसान लगता है, यार इसने इतना कमा लिया, ये हो गया, इसके पास बहुत पैसा है। लेकिन यार उसके लिए जो बैड लाइफ हम लोगों ने देखी होती है ना, वो कोई नहीं समझता है कि यार इसने किस रास्ते से कमाया और जब इसका बैड टाइम था तब क्या था। तो देखो वीडियो भी बहुत लंबा खींच रहा है, इसके बारे में हम लोग फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज है डेफिनेटली मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करता रहूँगा। आने वाले मार्केट में किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है, किस तरीके से सर्वाइव करना है, और किस तरीके से छोटा छोटा ही कमाना है यार, बहुत बड़ा नहीं कमाना है, लेकिन रेगुलरली कमाना है। जो आप धीरे धीरे बनाओगे ना, उस वेल्थ में मज़ा ही अलग है। देखो जल्दी बनाने के चक्कर में आया भी जाएगा, लेकिन उतनी जल्दी जाने की कैपेसिटी भी होती है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है वहाँ पे रिस्क भी बढ़िया है। तो वो स्ट्रैटेजीज जो है, किस मार्केट में किस तरीके से रिस्क लेनी है, स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट और वो कैसे पहचानना है, वो आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए।